तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि हिंदू धर्म अपनाने के बाद वसीम रिजवी को हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देने पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने वसीम रिजवी को जमानत देने से किया इनकार। अब जेल में ही सड़ेगा वसीम रिजवी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को जिताने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ईवीएम चुराना किया शुरू। वाराणसी बरेली में पकड़े गए ईवीएम से भरे 2 ट्रक बुरी तरह से फंसी उत्तर प्रदेश में भाजपा, खुल गई योगी की पोल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ब्रिटेन की संसद में रूस को आतंकवादी देश घोषित करने की दुनिया भर के देशों से की मांग, कहा रूस को बनाए आतंकवादी देश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कश्मीर के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाली फिल्म का कपिल शर्मा ने अपने शो में प्रमोट करने से किया इनकार। तो फिल्म मेकर ने कॉमेडियन पर लगाया आरोप, शो के बहिष्कार की देश में उठ रही है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बच्चन ने मुसलमानों को बताया देश विरोधी, कहा तालिबान सोच के साथ मुसलमान देश में बढ़ रहे हैं आगे, इन पर लगना चाहिए बैन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गोवा में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। गोवा में कांग्रेस पार्टी ने किया ऐलान, भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए आप और टीएमसी से भी कांग्रेस करेगी गठबंधन। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस खबर को कहां से देख रहे हैं इसी बीच पर। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदू धर्म अपनाकर वसीम रिजवी को लगा बड़ा झटका। हाई कोर्ट ने जमानत देने से क्या इनकार, अब जेल में सड़ेगा वसीम रिजवी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीते दिनों इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने वाले वसीम रिजवी को उत्तराखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले को लेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने वसीम रिजवी को जमानत देने से इनकार कर दिया और वसीम रिजवी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद वसीम रिजवी अब जेल में ही रहेगा। दरअसल आपको बता दें कि बीते 1 महीने से अधिक समय से वसीम रिजवी जेल में ही है और उन्होंने अपनी जमानत याचिका के लिए एक अर्जी उत्तराखंड हाई कोर्ट में डाली थी, लेकिन उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया और कहा कि आप हिंदू मुस्लिम में दंगा कराना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसे व्यक्ति को किसी भी कीमत पर जमानत नहीं देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि वसीम रिजवी को बड़ा झटका इस मामले को लेकर लगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में योगी को चुनाव जिताने के लिए बीजेपी ने ईवीएम चुराना किया शुरू। वाराणसी बरेली और कई जगह पर बीजेपी वालों ने ट्रकों में भरी ईवीएम। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में नतीजों से पहले बीजेपी ने ईवीएम में घोटाला करना शुरू कर दिया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि मंगलवार को वाराणसी सहित बरेली में 4 ट्रक ईवीएम के पकड़े गए हैं। वहीं आपको बता दें कि ईवीएम के भरे ट्रक पकड़े के जाने के बाद अब अखिलेश यादव सहित पूरी समाजवादी पार्टी ने ईवीएम के स्ट्रांग रूम को घेर दिया है और जमकर बवाल शुरू हो गया है। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भी दावा किया है कि वाराणसी में ईवीएम से भरा हुआ एक ट्रक सपा कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है। इस दावे के बाद यूपी की सियासत में नया घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर ईवीएम से छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए हैं। इस बीच पूरे मामले पर वाराणसी के डीएम ने भी अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जिन ईवीएम का इस्तेमाल मतदान के दौरान हुआ था वो सभी एकदम सुरक्षित हैं और जो ईवीएम ट्रकों में पकड़ी गई हैं उन्हें हम सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ले जा रहे थे। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अगर आप ट्रेनिंग के लिए ले जा रहे थे तो आपने प्रत्याशियों को जानकारी क्यों नहीं दी, एक दिन पहले आखिरकार आप ईवीएम की क्या ट्रेनिंग करना चाहते हैं। तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को चुनाव जिताने के लिए पुलिस प्रशासन सहित भाजपा के कार्यकर्ता लगातार ईवीएम को चुरा रहे हैं और रातों में ईवीएम को ट्रकों में भर भर कर ले जा रहे हैं। तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों उत्तर प्रदेश में बड़ा घमासान ईवीएम को लेकर छिड़ गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस को आतंकवादी देश घोषित करे दुनिया भर के देश। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ब्रिटेन से की मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपने देश पर रूस के हमले के बाद मंगलवार को ब्रिटेन के सांसदों से रूस को आतंकवादी देश के रूप में घोषित करने के साथ साथ अधिक सख्त प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश के हवाई क्षेत्र सुरक्षित रहे। यूक्रेन के 44 वर्षीय नेता जेलेंस्की ने वीडियो लिंक के माध्यम से निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करते हुए ऐतिहासिक भाषण दिया। जेलेंस्की का सांसदों से खड़े होकर अभिवादन भी किया। वहीं आपको बताने उन्होंने कहा है कि रूस को तत्काल आतंकवादी देश दुनिया भर के घोषित करे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की ब्रिटेन से मांग की। अब देखते हैं ब्रिटेन इस पर क्या कार्रवाई आगे करता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस पार्टी ने गोवा में भाजपा को दिया बड़ा झटका। कांग्रेस ने किया ऐलान, गोवा में भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए आप और टीएमसी से भी कर सकते हैं हम गठबंधन। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। अलग अलग रुझानों में बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को लेकर कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। एग्जिट पोल की माने तो इस बार गोवा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांचे की टक्कर है। दोनों ही पार्टियां बहुमत मिलने से कुछ ही सीट दूर हैं। इसी क्रम में मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने गोवा में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए गठबंधन करने की ओर संकेत दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के बाद गोवा में भाजपा को हटाने के लिए अगर हमें आम आदमी पार्टी या टीएमसी से भी
गठबंधन करना पड़ेगा तो कांग्रेस पार्टी इन दोनों पार्टियों से गठबंधन करेगी, लेकिन गोवा में इस बार बीजेपी की सरकार हम किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की गोवा में भाजपा का सुपड़ा साफ करने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर का मुसलमानों को लेकर विवादित बयान, मुसलमानों को बताया देश विरोधी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने एक बार फिर से मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया है। इससे पहले वे कई बार अपने बयानों से सुर्खियों में रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने कहा कि देश के सभी मुसलमान राष्ट्र विरोधी एवं तालिबानी सोच के हैं, भारत को मुस्लिम देश बनाना चाहते हैं, मुसलमानों को वंदे मातरम से दिक्कत है, भारत का संविधान को नहीं मानते हैं। बचौल ने कहा कि मुसलमानों को हम लोग उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। इस देश में तनाव पैदा कर माहौल बिगाड़ने की जो भी कोशिश करेगा उसके खिलाफ केंद्र सरकार उचित कार्रवाई करेगी। मोदी सरकार की सोच सबका साथ सबका विकास है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि देश में कोई देश विरोधी काम करेगा तो उसका समर्थन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक शैलेंद्र ने सोमवार को बिहार विधानसभा में कहा था कि मुसलमान राष्ट्र विरोधी हैं। मैं उनके बयान से सहमत हूं, लेकिन उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से विवादित बयान लगातार हरिभूषण ठाकुर बचौल बिहार में मुसलमानों को लेकर दे रहे हैं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका से रूस को लगा बड़ा झटका, गैस और तेल ऊर्जा के आयातों पर अमेरिका ने रूस पर लगाया प्रतिबंध। जी दोस्तों, आपको बता दें कि रूस का 13 दिनों से यूक्रेन पर हमला जारी है। यूक्रेन की स्थिति भयानक होती जा रही है। युद्धग्रस्त देश से लाखों लोग जान बचाकर भाग चुके हैं। इसी बीच बेलारूस में सोमवार को हुई तीसरे दौर की वार्ता भी बेनतीजा साबित हुई है। वहीं अब पूरी दुनिया में किसी भी की भी रूस सुनने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका चौतरफा घेराबंदी करने की रूस की कोशिश कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि रूस की अर्थव्यवस्था को झटका देने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को रूस पर कई प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। अपने बयान में बाइडेन ने कहा कि हम रूस के गैस, तेल और ऊर्जा के सभी आयातों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम इस प्रतिबंध के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये समझते हुए कि हमारे कई यूरोपीय सहयोगी और भागीदारी हमारे साथ शामिल होने की स्थिति में नहीं हो सकते। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की गैस और तेल पर जो है पूर्ण रूप से अमेरिका ने रूस के प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद रूस को बड़ा झटका अमेरिका ने आज दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कश्मीर के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ फिल्म बनाने वाले फिल्म मेकर की फिल्म को कपिल शर्मा ने अपने शो में प्रमोट करने से किया इनकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि कश्मीर के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ फिल्म बनाने वाले बॉलीवुड फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल के प्रचार करने से कपिल शर्मा शो ने इनकार कर दिया है। और कपिल शर्मा शो पर जो है फिल्म बनाने वाले ने आरोप लगाया है कि कपिल शर्मा ने इसलिए इस फिल्म को अपने शो पर प्रचार करने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि उनकी फिल्म में कोई बड़ा हीरो नहीं है। दरअसल आपको बता दें जो कश्मीर पर फिल्म बनाई गई है, इस फिल्म में मुसलमानों के खिलाफ जमकर प्रचार इस बॉलीवुड निर्माता ने किया है। इसी से नाराज होकर कपिल शर्मा ने अपने शो में इस फिल्म का प्रचार करने से साफ इनकार कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र से आरएसएस को लगा बड़ा झटका, राहुल गांधी को कोर्ट से मिली बड़ी राहत। जहां दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के ठाणे से आरएसएस को बड़ा झटका राहुल गांधी को लेकर लगा है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के ठाणे में भिवंडी की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आरएसएस के खिलाफ मानहानि के एक मामले में सोमवार को सुनवाई के दौरान पेशी से छूट दी है। अदालत ने गांधी को यह छूट तब प्रदान की है जब उनके मुवक्किल ने बताया है कि वो गोवा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं, इसलिए वह कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। इसी के बाद आरएसएस को झटका देते हुए जो है ठाणे के हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए आरएसएस के मामले पर अब 22 मार्च को सुनवाई का समय तय कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अंध भक्तों को झटका देकर मोदी ने अफगानिस्तान को भेजी मदद की तीसरी खेप, पाक के रास्ते पहुंचे 2000 मैट्रिक टन गेहूं। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने मंगलवार को अंध भक्तों को झटका देते हुए मानवीय सहायता के तौर पर अफगानिस्तान को मदद की तीसरी खेप भेजी है। इस बार भारत ने पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान को 2000 मैट्रिक टन गेहूं भेजी है। भारत ने 22 फरवरी को 2500 मैट्रिक टन गेहूं पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान को भेजा था, जो 26 फरवरी को जलालाबाद शहर पहुंच गया था। इस महीने के शुरू में भी भारत ने 2000 मैट्रिक टन गेहूं की दूसरी खेप अफगानिस्तान के लिए रवाना की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अब यह तीसरी खेप की जानकारी दी है। यानी मोदी के मंत्री अफगानिस्तान में तालिबान शासन के बाद तालिबानियों को आतंकवादी बता रहे थे, लेकिन मोदी किस तरह से इन अफगानिस्तान के तालिबानी आतंकियों की लगातार मदद करें, लेकिन इस पर गोदी मीडिया भी बिल्कुल चुप है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नवीन के शव को लेकर बीजेपी विधायक ने दिया विवादित बयान। कहा जितनी जगह में नवीन का शव यूक्रेन से आएगा उतने में 10 लोग को भारत ला जा सकेगा। या दोस्तों आपको बता दें कि रूस यूक्रेन जंग में
जान गंवाने वाले भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा के सबको भारत वापस लाने के लिए एक बीजेपी नेता ने विवादित बयान दिया है, जिसकी खूब आलोचना देश में हो रही है। एक तरफ जहां नवीन के माता पिता अपने बेटे के सबको लाने के लिए सरकार से आस लगाए बैठे हैं, तो वहीं कर्नाटक में बीजेपी विधायक अरविंद वेल्लाड ने कहा है कि जितनी जगह में सब आएगा उतनी जगह में 10 से 12 लोगों को लाया जा सकेगा। नवीन के माता पिता ने केंद्र सरकार से भी गुहार लगाई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की कर्नाटक में किस तरह से बीजेपी के विधायक विवादित बयान कर्नाटक को लेकर दे रहे हैं। इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि